समाधान यात्रा के तहत सीएम नीतीश कुमार मधुबनी पहुंचे, जहां उन्होंने मिथिला चित्रकला संस्थान सौराठ पहुंचकर संस्थान का मुआयना किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि यहाँ सभी चीजों की ट्रेनिंग दी जा रही है, यहाँ का प्रोडक्ट विदेश भी जा रहा है, इससे महिलाओं में आर्थिक स्वावलंबन भी बढ़ी है। आप लोगों को तो पता होगा कि हम बहुत पहले आकर के एक चीज को देखे हैं और तभी हुआ कि यहाँ पर बनवाया जाए, और बन गया, तैयार हो गया। अब कितना अच्छा, किसी को बाहर नहीं, अब यहीं पर सब एक चीज का कितना बढ़िया ट्रेनिंग हो जा रहा है। करवा दिया, आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी से जोड़ ही दिए हम लोग। ये सीकी का सामान या और जो चीजें हैं कि बड़ी बारीकी देखिए ना, सब इतना बढ़िया बना रही है जीविका की दीदियाँ। देख लीजिए जो चीज बनाती है, एक चीज को तो बहुत अच्छे ढंग से कर रही है। बिहार के बक्सर में किसानों और पुलिस के बीच जबरदस्त झड़प हो गई। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह झड़प ने हिंसक रूप ले लिया और इस दौरान गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। बताया जा रहा है कि मुआवजे की मांग को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने किसानों के घर में घुसकर उन पर लाठियां बरसा दी, जिससे नाराज किसान तोड़फोड़ और आगजनी पर उतर आए। बक्सर जिले के चौसा प्रखंड के बनारपुर में दिखा पुलिस का अमानवीय चेहरा। यहाँ घर में घुसकर पुलिस ने 12 बजे रात में सो रहे किसानों पर लाठियां बरसाई, जिसके बाद इसको लेकर ग्रामीणों द्वारा जमकर हंगामा मचाया जा रहा है। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का कहना है कि मुआवजे को लेकर क्या मामला है, इसको सही तरीके से देखा जाएगा। और दूसरा है कि बक्सर पड़ेगा कि क्या है, एक्चुअली हमारे संज्ञान में ये मामला नहीं, आप लोग कह रहे हैं तो इसमें दिखवाते हैं कि क्या है मामला। और संज्ञान में लेकर मामला हुआ है, हमने वो दिखवाना पड़ेगा टेक्निकली क्या है। एक्चुअली मुआवजा का मामला है तो उसको हम लोग दिखवाएंगे कि क्या है एक्चुअल पोजीशन क्या है। बिहार में हो रही जातीय जनगणना को लेकर बीते कल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि बिहार सरकार न सिर्फ भारतीय संविधान का उल्लंघन कर जातिगत जनगणना करा रही है, बल्कि जातीय दुर्भावना पैदा करने की भी कोशिश कर रही है। इस याचिका के तहत सुप्रीम कोर्ट से बिहार की जातिगत जनगणना पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 13 जनवरी को सुनवाई करेगी। सीएम की समाधान यात्रा को लेकर विरोधी दल बीजेपी द्वारा लगातार सवाल उठाया जा रहा है। भाजपा के विधायक और पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा द्वारा सीएम के इस यात्रा को लेकर जोरदार हमला किया गया। बिहार भाजपा के नेता जीवेश मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री की ये 14वीं यात्रा है। इससे पहले उनके किसी भी यात्रा में जनप्रतिनिधियों को बोलने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहा है। स्वेच्छा से भाग ले सकेंगे, परंतु समीक्षा के बिंदु निर्धारित विषय वस्तु के अंतर्गत ही होंगे। अब उन्होंने समीक्षा का बिंदु निर्धारित कर दिया है। हमारे विधानसभा में समस्या जो होगा मुझे नहीं उठाना है। बिहार सरकार ने जो बिंदु निर्धारित की है, इसी बिंदु पर जनप्रतिनिधि बोलेंगे। ये अघोषित कर्फ्यू है जनप्रतिनिधि के ऊपर। पहली बार जनप्रतिनिधियों के अधिकार का हनन हो रहा है देश के आजादी के बाद, कि हम किसी सभागार में अपने मुख्यमंत्री को अपने क्षेत्र की समेकित समस्या के बारे में नहीं बताना है हमें, बल्कि जो एजेंडा सेट किया गया है, जो सरकार के लिए नैरेटिव सेट किया गया है, इसी के ऊपर हम सभी लोगों को बात करनी है। और आप सभी मित्रों को मालूम होगा कि नल जल दिखाने के लिए भी जगह सेट किया गया है। अपने ही सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाले बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह को लेकर जेडीयू आक्रामक हो गई है। बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू नेता जयंत राज ने सुधाकर सिंह पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उन्हें आगरा जाकर इलाज कराने की जरूरत है। उसके लिए अधिकृत 2 ही लोग हैं, लालू प्रसाद यादव जी, माननीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी, गठबंधन और महागठबंधन के बोलने के लिए। और कुछ लोग बेमतलब का कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। अगर बेमतलब का बोलते रहते हैं तो उनका कुछ इलाज कराने की आवश्यकता है, और इलाज अगर इधर नहीं संभव हो रहा है तो आगरा भी जा सकते हैं, इलाज करा के लौट सकते हैं। और थोड़ा वहाँ घूम फिर भी लेंगे तो दिमाग में शांत हो जाएगा।
सरकार तो नहीं व्यवस्था कराएगी, अगर पर्सनल स्तर पर कराने की आवश्यकता होगी तो हम करवा देंगे। सासाराम सिविल कोर्ट में बिहार सरकार की पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम हाजिर हुए। साल 2006 में एक सड़क दुर्घटना के मामले में मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम आज कोर्ट में हाजिर हुए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और जमुई से सांसद चिराग पासवान को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी है। चिराग पासवान को आईबी की थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट के आधार पर ये सुरक्षा देने का फैसला लिया गया है। आईबी की थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट आने के बाद एलजेपी ने चिराग पासवान की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन्हें जेड कैटेगरी की वीआईपी सुरक्षा दे दी। चिराग पासवान को ये सुरक्षा बिहार में दी जाएगी। पारसनाथ पर्वत पर अधिकार को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। झारखंड की सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के बोरियो से विधायक लोबिन हेब्रम ने अपनी ही सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 25 जनवरी तक पारसनाथ पर्वत को मरंग बुरु धार्मिक स्थल घोषित करे, अन्यथा 30 जनवरी को भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू में अनशन पर बैठेंगे। उन्होंने कहा कि हम जैन धर्मावलंबियों की आस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन पारसनाथ पर्वत पर कब्जा नहीं होने देंगे। को झारखंड का बंद का आह्वान किया गया है, मैं नहीं किया, सारे लोग मिलकर हम लोगों ने किया है। किसी भी तरह का अगर हमारे लोग अगर मारपीट किया गया तो सरकार जवाब देगी, प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा। अरे हम जनतांत्रिक तरीके से कर रहे हैं, जनतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ने का अधिकार मेरा है। छेड़छाड़ मत करना, छेड़छाड़ मत करना। और नहीं तो जो तो रोड पे ही करो बोकारो धनबाद रेन अडी जोहर पे कना नहीं तो मी घड़ी बुन गल मरवा जे बोकारो कहले बुन दोया